सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नमः। श्रीकृष्णाय वयम् नमः। भगवत स्नेही सज्जनों, माताओं, बहनों, गुरु महाराज की प्यारी सदा सुहारी भागवारी साथ संगत, आज प्यारे श्याम सुंदर का पावन छठी महोत्सव और श्री गुरु महाराज जी का पावन शनिवार का दिन, ये सदगुरु की कृपा ही मूल केवल आधार है। मन मोहन की बांसुरी बाजे गगन मंझार, कहे त्यों सोई सुने जिसका गुरु से प्यार। गुरु से जिसका प्यार है उसको ही उस प्यारे श्याम सुंदर की अनुभूति हो सकती है। क्योंकि ये जो ना हमें बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जिह परलोक संवारा। सो पर कर दुख पावहीं, सिर धुन धुन पछताए, कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाए। नर तन भव बारिध कौ बेरो, सन्मुख करत अनुग्रह मेरो। कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साध सुलभ कर पावा। जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाए। सो कृत निंदक मंद मति, आत्म हन गति पाए। भगवान कह रहे हैं कि गुरु की कृपा से, सदगुरु की दया से, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साध सुलभ कर पावा। ये नर तन भव बारद में बेरो, ये जो तन है वो इस संसार सागर में एक नाव के समान है। फिर मैं उस नाव को अनुकूल हवा देता हूँ। जब वो अनुकूल हवा आती है ना, तो फिर ये बेड़ा सहजे में ही कैसे पार हो जाता है। ये जो कुशल नावक होते हैं वो भली भांति जानते हैं। अगर नाव चल रही है और हवा अनुकूल नहीं है, हवा प्रतिकूल है, अपन को जाना है पश्चिम में और हवा उधर पश्चिम से आ रही है, तो बेड़ा चलने में बहुत दिक्कत होती है, बेड़े को बढ़ाने में। तो भगवान कहते हैं नर तन भव बारद कौ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। मेरी कृपा वो उसको अनुकूल हवा देती है और सदगुरु के चरणों को पकड़ना है, तब ये अद्भुत बातें जो ना हमारी समझ में आ सकती हैं। तब ये जो भक्ति भागवत, श्री भागवत महापुराण में दसम स्कंद में तो खास करके जो भक्ति की महिमा कही गई है, महाराज वो क्या कहें। इतने तक भगवान कहते हैं कि बाबा मैं भक्तों का दास हूँ। एक दिन श्री उद्धव जी महाराज से भगवान कहते हैं, उद्धव मेरे को लक्ष्मी जी इतनी प्यारी नहीं है, मेरे को शंकर जी इतने प्यारे नहीं हैं, मेरे को बलराम जी इतने प्यारे नहीं हैं, मेरे को मैं खुद अपने आप को इतना प्यारा नहीं हूँ जितना आप जैसे भक्त मुझको प्यारे हैं। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो भगत सतत मेरा चिंतन करते रहते हैं, मैं उनके पीछे पीछे फिरता हूँ कि उनकी रज उड़ करके मेरे मस्तक पे लगे। हाँ,
इतनी महिमा है भक्ति की। भक्ति मन ऐसा दयालु भगवान, भक्ति मनो उसका कीर्तन, भक्ति मनो उसको वंदन, भक्ति मनो उनके चरणों में समर्पित। सब उनको ही समझना, सब गुरु को ही समझना, सब भगवान को ही समझना। गुरु भगवान दो नहीं है। जहाँ गुरु का जस है वही भगवान का जस है, जहाँ भगवान का जस है वहीं गुरु का जस है। गुरु महाराज भी इस भागवत की और आकर्षित करते हुए हमको कहते हैं कि 357 नंबर पेज, राग पहाड़ी भजन 71वां। मेरे परम प्रेमी आज कथा भगवत की सुनो, मेरे परम प्रेमी आज कथा भगवत की सुनो, कथा भगवत की सुनो। मेरे परम प्रेमी आज कथा भगवत की सुनो, मेरे परम प्रेमी आज कथा भगवत की सुनो, कथा भगवत की सुनो। देवलोक में अमृत जो है सोना अमृत जान ले, देवलोक में अमृत जो है सोना अमृत जान ले। कथा हरि की अमृत साचा भूमि पर पहचान ले, कथा हरि की अमृत साचा भूमि पर पहचान ले। सब छोड़े घर के काज करता भगवत की सुनो, सब छोड़े घर के काज करता भगवत की सुनो, कथा भगवत की सुनो। कथा हरि की जान जो वे गोविंद का वो गाम है, कथा हरि की जान जो वे गोविंद का वह गाम है। वो तीरथ वो ठाकुर द्वारा शिव ब्रह्मा का धाम है, वो तीरथ वो ठाकुर द्वारा शिव ब्रह्मा का धाम। कहाँ आप बस महाराज कथा भगवत की सुनो, कहाँ आप बस महाराज कथा कथा भगवत की सुनो, कथा भगवत की सुनो। कथा हरि की भूप परिषद जैसे सुन ली प्यार से, कथा हरि की भूप परिषद जैसे सुन ली प्यार से। जैसे तुम भी कथा हरि की सुन ले नित सत्कार से, जैसे तुम भी कथा हरि की सुन ले नित सत्कार से। मिले मुक्ति का सुविराज कथा भगवत की सुनो, मिले मुक्ति का सुविराज कथा भगवत की सुनो, कथा भगवत की सुनो, कथा भगवत की सुनो। मेरे परम प्रेमी आज कथा भगवत की सुनो, मेरे परम प्रेमी आज कथा भगवत की सुनो। कली काल में कथा हरि की उत्तम धर्म ये मान ले, कली काल में कथा हरि की उत्तम धर्म ये मान ले। कहते हूँ बल चारों देती शरदा उसमें आन ले, कहते हूँ बल चारों देती शरदा उसमें आन ले। वो राखे तेरी लाज कथा भगवत की सुनो, वो राखे तेरी लाज कथा भगवत की सुनो, कथा भगवत की सुनो, कथा भगवत की सुनो। मेरे परम प्रेमी आज कथा भगवत की सुनो, मेरे परम प्रेमी आज कथा भगवत की सुनो, कथा भगवत की सुनो, कथा भगवत की सुनो। भगवत भागवत
ये भगत भगवत भागवत भक्ति सदगुरु ये एक ही है। भगवत मानो भगवान और भागवत मानो भक्त। भगवत कथा सुनोगे तो भी उनमें भागवतों का जिक्र आएगा, भागवत की कथा सुनोगे तो उसमें भगवत का जिक्र आएगा। तो ये तत्व कोई भिन्न नहीं है। भगत भक्ति भगवंत गुरु ये चतुर नाम वपु एक, ये कहने में अलग अलग हैं, एक ही तत्व के ये अनेक नाम। भगत भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वप एक, तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। हे राजा परीक्षित, अब जैसे श्री गुरु महाराज जी भी कह रहे हैं कि कथा हरि की भूप हरि परीक्षित, कथा हरि की भूप परीक्षित, जैसे सुन ली प्यार से। जैसे परीक्षित का प्यार भक्ति बढ़ती गई महाराज। सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित कुछ खा लो कुछ पी लो, कि महाराज कुछ नहीं, बस आप तो ये अमृत पिलाते जाओ, आप तो ये अमृत पिलाते जाओ। भगवान की है ही ऐसा भगवान का ध्यान, वो भगवान का रूप ये ऐसा महापुरुषों में पाया गया है। सब कुछ भूल जाते हो, संसार को तिलांजलि दे दी महापुरुषों ने, राजाइयों को ठोकर मार दी। राज उज्जैन का त्याग के आया, गोरख तेरे द्वार, जोगिया मोहे जोग सिखा के, भोग की आग बुझा। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। राजा परीक्षित, कंस थकता नहीं है पर थकेगा। एक से एक बढ़ करके राक्षस भेज रहा है। सब ये ठाकुर जी की लीला है, भगवान की लीला है। वो भेज रहा है, इसी में भी उन सभी को सदगति मिलनी है, सबका उद्धार होना है। इस वजह से वो कैसे अष्ट का सुर, धैन का सुर, पर लंबा सुर आदि आदि इतने बड़े बड़े अवशल तोशल और ये और भी जितने हैं पहलवान, और भी अभी अपन सुनेंगे। महाराज जरासंध, काल यमन आदि आदि सभी को भगवान जो है ना सदगति देते हैं। कंस भेजता ही रहता है। एक दिन क्या हुआ, श्री नारद जी महाराज वहां पहुंच। नारद जी महाराज कृपालु हैं, कई लोग नारद जी को दूसरे तरीके से देखते हैं। श्री गुरु महाराज जी मना करते थे। सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज कहते थे, बाबा नारद मन जिसकी बात भगवान कभी रद्द ही नहीं करते। नारद भगवान जिनकी बात कभी रद्द ही नहीं करते, वो भगवान के प्यारे हैं, जल्दी भगवान का दर्शन करवाते हैं। आकर के पहुंचा कंस के पास और नारद जी महाराज ने आके कहा, सुनो कंस, सच में हकीकत बात यही है कि ये जो है अपना कृष्ण बलराम ये नंद बाबा के बच्चे नहीं हैं, ये वसुदेव देवकी के हैं। ये वहाँ पहुँच गए हैं, वो आपको मारेंगे। और ये सब बात सुन करके कंस को बड़ा गुस्सा आता है। वो उठा के तलवार वसुदेव जी को भी मारने के लिए दौड़ते हैं। नारद जी कहते हैं, नहीं, इनको मत मारो, इनका क्या कसूर है। वो नारद जी ऐसी कृपा दृष्टि कर देते हैं, दया करके जल्दी से अपना उद्धार करो। नारद जी महाराज चल दिए, इन्होंने मीटिंग बुलवाई। अब कैसे भी करके वहां तो वो मरते नहीं, यहाँ उनको बुलवा ले, यहाँ आवे और यहाँ मैं ही उनको मारूं। महाराज क्यों कौन जाए, थोड़े में ही इतने में श्री अक्रूर जी महाराज वो परम भागवत है,
अक्रूर जी महाराज जो नवदा भक्ति है, और नवदा भक्ति में उस नवदा भक्ति के मुख्य महापुरुष जो हैं वो श्री अक्रूर जी महाराज। अक्रूर जी महाराज को कंस कहते हैं कि आप कृष्ण बलराम को मल्ल युद्ध के बहाने से वहां से यहाँ ले आओ। और अक्रूर महाराज एक तरफ तो सोचते हैं कि कैसे करूं मैं, ये तो पाप कर्म है। फिर भगवान ने उनको बोध दे दिया। वो अक्रूर जी महाराज, भक्तों को तो राह मिल ही जाती है, चाह को राह मिल जाती है। अक्रूर महाराज जी रथ तैयार करके वहां जाते हैं और बड़े बड़े मनोरथ करते जा रहे हैं। अहो धन्य भागी हूं मैं, मेरे जैसा भाग्यवान कौन होगा, इन आंखों से कृष्ण बलराम के मैं दर्शन करूंगा। कृष्ण बलराम के दर्शनों में ही इन आंखों की सार्थकता है। जो आंखें भगवान के दर्शनों से आनंदित नहीं होती, वो आंखें थोड़ी हैं, वो मोर पिच के समान। जिन कानों को भगवत वार्ता सुन करके आनंद नहीं आता, वो कान थोड़े ही हैं, वो तो सांपों के बिल हैं। जो मस्तक गुरु संत भगवान बड़ों के आगे झुकता नहीं है, वो सिर नहीं है, वो तो कड़वी तुम्बी के समान है। महाराज अक्रूर जी महाराज रास्ते में मनोरथ करते जा रहे हैं। आज मैं भगवान के दर्शन, और मेरे को चाचा चाचा कह करके मेरे से लिपटेंगे, मेरे को प्रेम करेंगे। उसी कुल के हैं श्री अक्रूर जी महाराज भी। थोड़ा रथ आगे चलाते हैं, भगवान के चरण चिन्ह दिखता। भगवान के चरणों में अलग ही एक निशानियां हैं, वो अलग निशानियां वो उनको दिखती हैं। अक्रूर जी महाराज नीचे उतरते हैं, भगवान के उन चरण चिन्हों को वंदन करते हैं। लिखा है कई घंटे लग गए श्री अक्रूर जी महाराज को मथुरा से वृंदावन आने में, या नंदगांव आने में। कितना दूर है मथुरा से नंदगांव, कितना दूर है? मैं समझता हूँ बस 20-25 किलोमीटर से ज्यादा नहीं हो, पर इतने घंटे लग गए क्योंकि अक्रूर महाराज वंदना करते हुए जाते हैं। जैसा जैसा अक्रूर महाराज का मनोरथ था, श्याम सुंदर ने सब पूरे किए। इतना प्यार, इतना दुलार, आनंद ही आनंद में अक्रूर जी महाराज भर गए और छुट्टी मांगी कि वहाँ मामा ने बुलाया है और बढ़िया जो ना सुंदर जो ना उनका बल कौशल देखना चाहते हैं, नहीं देते छुट्टी। और अब वो राजा है, ये मान करके भाई ठीक है, और भगवान लीला तो करना चाहते ही है ना, वैसा फिर प्रेरणा दे देते हैं जैसी जैसी भावी उन्होंने बना के रखी है। चलने लगे तो वहाँ गोपियों की दशा, वो गोपियों की दशा वर्णन करने से बाहर। जैसे हम श्रवण कर चुके हैं, ये गोपियाँ सब कर्म धर्म सब कुछ वो भगवान को मानती है। सो सब कर्म धर्म जल जाऊ, जहन राम पद पंकज भाव। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञाना, जहन राम पद प्रेम प्रधान। ये गोपियां जो है ना, ये प्रेम की ध्वजा है। बिल्डिंग बनती है ना, पहले बिल्डिंग में फाउंडेशन में फर्स्ट लेयर फाउंडेशन, फिर उसके बाद में नीम के बाद में फिर इमारत, फिर इमारत के बाद में गुंबज, फिर गुंबज के ऊपर कलश, कलश के ऊपर ध्वजा। ये गोपियां प्रेम की ध्वजा है। श्री नारद जी महाराज ने तो इनके ऊपर एक अलग गोपियों के प्रेम की कथा करने के लिए इन्होंने एक अलग ही पुस्तक नारद भक्ति सूत्र लिखा है। उस नारद भक्ति सूत्र में प्रेम के ही बारे में, अर्थात तो भक्ति व्याख्या सामा। अब हम भक्ति की व्याख्या कर दी। अभी कुछ समय पहले वहां पे एक संत रहते थे गीता प्रेस गोरखपुर में, श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी। उनको प्रेरणा करी कि हम कल आपसे मिलेंगे। जिस जगह पे वो हनुमान प्रसाद पोदार से श्री नारद जी महाराज अंगरा ऋषि जी मिले हैं, वो स्थान देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
गीता वाटिका में। वहाँ श्री नारद जी महाराज ने आज्ञा करी कि गोपियों के बारे में आप इस एक पुस्तक है गीता प्रेस का, जिसका नाम प्रेम दर्शन भी है, नारद भक्ति सूत्र भी कहते हैं। उसमें इन गोपियों को इतना ऊंचा, ये जो लोग हैं ना जिनके मन में विकार का कीड़ा है, वो भगवान पे लांछन लगाते हैं। नहीं तो भगवान गीता में स्वयं एक एक चीज को बताते हैं, अर्जुन काम ऐसे करो जैसे आपको देख करके लोग और भी आपसे ही प्रेरणा लेंगे। वो गलत काम कैसे करेंगे ना। ये जो भगवान ने रास लीला आदि ये कितनी 11 साल तो टोटल भगवान रहे ब्रिज में। उसके बाद में फिर ये अक्रूर जी के साथ में लौट के आए मथुरा में, मथुरा मामा को सदगति दी। उसके बाद में भगवान पढ़ने के लिए गए हैं उज्जैन, सांदीपन ऋषि के यहाँ, ये गुरु की महिमा बढ़ाने के लिए। नहीं तो महाराज वो क्या, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल सब विद्या पाए। वो तो पढ़े पढ़ाए, वो तो सबको ज्ञान ध्यान देने वाले, उनमें से ही सब वेद निकले उनके श्वासों में से। फिर भी लोक मर्यादा के कारण भगवान ऐसा करते हैं। तो यहाँ अक्रूर जी महाराज जैसे लेने आए, गोपियां आगे आगे सब रथ के आगे सो जाती हैं कि उदो अक्रूर जी तुम जो न हमको मार करके हमारे ऊपर रथ चला करके ले जाओ, श्याम सुंदर को हम जाने नहीं देंगे। श्री राधा रानी जो भगवत स्वरूप ही है, भगवान में और राधा रानी में भेद नहीं है। मेरे को किसी ने बताई बढ़िया बात, एक बोले एक दिन भगवान श्री राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने 2 मूर्तियां बनाई, एक अपनी एक राधा जी की, गीली मिट्टी से मूर्ति बनाई, राधा रानी को दिखाई। राधा रानी कहते कि नहीं, पसंद नहीं है। फिर मिला करके एक कर दिया, एक करके अच्छे तरीके से मिट्टी को जो है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट करके फिर दोबारा दूसरे तरीके से बनाई, दिखाई। राधा रानी को पसंद नहीं। तो राधा रानी क्यों पसंद क्यों नहीं है? बोले ये जो राधा कृष्ण को आप 2 में बांटते हो ना, ये 2 पसंद नहीं है, मिलके जब एक हो जाते तो पसंद है हमको। तो ये राधा कृष्ण या गोपियां भी हों, गोपी भी कोई सामान्य नहीं है। कुलमाद की प्यारी साथ संगत इन गोपियों के चरणों की धूली के लिए परमहंस बड़े बड़े ऋषि मुनि अवतारी पुरुष इन गोपियों के चरणों की धूली को चाहते हैं। स्वयं ठाकुर जी इनसे कहते हैं कि गोपियां हम आपके ऋणी हैं, मैं आपका कर्जदार हूँ। यहाँ कृष्णा अवतार में गोपियों के कर्जदार, रामा अवतार में श्री हनुमान जी महाराज के कर्जदार भगवान कहते हैं। कपि से उर्ण हम नाहि, पृथ्वी पुकार करूं का तोरा, सन्मुख है न सकत जिह मोरा। क्यों? ये गोपियां सर्वंश देने के लिए तैयार हैं। एक कथा सुनी है आपने शायद कि जब भगवान यहाँ से वहां चले गए श्री द्वारका धाम में, वहां द्वारका में भी उद्धव जो हमें पल भर ब्रज विसरत नहीं। जब ब्रज याद आता भगवान ठंडी सांसें लेने लगते, भगवान के सामने मक्खन आता भगवान मक्खन को सरका लेते, स्वीकार नहीं करते। क्यों? कि बस वो वृंदावन की ब्रज की उन गोपियों का स्नेह याद आता है। एक दिन नारद जी से रहा नहीं गया, नारद जी ने बोल दिया महाराज वहाँ ऐसा क्या है? बोले वहाँ जो है वो कहीं नहीं है, जो ब्रज में वो जो प्यार है वो कहीं नहीं है। ऐसा क्या है महाराज? एक दिन फिर भगवान ने लीला करी, मेरी तबीयत खराब है, पेट में सूर है, दर्द है, मेरे को दवाई क्या महाराज लेंगे? किससे ठीक होगा? किसी भक्त का पैरों का जल हो, चरणामृत हो। नारद जी घूमे त्रिलोकी में, घूम के हार गए, थक गए, कोई चरणामृत देने। क्यों भाई?
भगवान को जो अपना पैरों का जल देगा कहाँ जाएगा वो? नरक में ही जाएगा। भगवान को चरणामृत देगा। सीधे आए ब्रज में, बुलाया गोपियों को, सखियों को, कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, भगवान की तबीयत ठीक नहीं। इतना सुनते ही उनको तो घस आने लगे। बोले नहीं नहीं नहीं, घबराओ नहीं, इलाज है। क्या है इलाज? भक्तों के चरणों का जल चाहिए। लाइन लग गई गोपियों की, हमारे हमारा 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 हमारा। लोग बोले आपको मालूम है आप चरणों का जल दे रही हो, आप जो चरणों का जल देगा वो नरक में जाएगा। गोपियां कहती हैं एक बार नहीं 1000 बार आ जन्म हम पड़े रहे नरक में, हमको परवाह नहीं है। नरक स्वर्ग की हमको कोई परवाह नहीं है, हमारा प्रियतम ठीक होना चाहिए। ऐसी परा भक्ति, ऐसी उत्कृष्ट भक्ति ये गोपियों की है। ऐसी उत्कृष्ट भक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु की। या सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज की वाणी में, महाराज आप ज्ञानियों को ज्ञान दो, ध्यानियों को ध्यान दो, जो जिसको चाहे वो उसको दे दो, मेरे को तो अपने चरणों का दास बनाओ, मेरे को तो अपना बनाओ, बस मैं तो ये बनना चाहता हूँ। ज्ञान को ज्ञान दीजिए, ध्यान ध्यानियों को। महाराज आप जिसको जो अच्छा लगे उसको वो दे दो, मुझको तो निज चरणों का बस दास बनाओ। तो गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत के महापुरुषों ने ऐसा ऐसा उन गोपियों वाले प्रेम की ही आकांक्षा करी है। तो ऐसा गोपियों का अद्भुत प्रेम। अक्रूर जी महाराज बिल्कुल बेबस हो गए हैं गोपियों से। विदाई श्याम सुंदर ने कहा कि मैं इस ब्रज को छोड़ के कभी जाता ही नहीं हूँ, मैं सदैव इस ब्रज में ही रहूंगा, रहता हूँ। वृंदावन में सदैव मेरा वास है। और आपको भी सदैव ऐसा ही गोपियों को अनुभव भी होता रहता था। भगवान लीला लीला में निकल गए आगे। और अक्रूर जी महाराज के मन में फिर थोड़ी शंका आ गई कि मेरे जैसा कोई पापी अपराधी नहीं है, इनको लेके जा रहा हूँ, कंस मारेगा इनको। ऐसी भगवान ने लीला करी। पानी की प्यास लगी, जैसे ही गए पानी पीने के लिए, थोड़ा स्नान करने के लिए डुबकी लगाई तो क्या देखा, अंदर कृष्ण बलराम, फिर बाहर रथ में कृष्ण बलराम, फिर अंदर कृष्ण बलराम, फिर बाहर कृष्ण बलराम, फिर पूरे भगवान के जितने अवतार हुए उन सब के दर्शन अक्रूर जी महाराज को होते हैं। अक्रूर जी महाराज तो गदगद हो जाते हैं। फिर वहां जाके कंस को कैसे पछाड़ा या सभी जानते हैं। वहाँ वो जितने भी थे सल तोसल मुष्टक आदि सभी को, और कुबलिया पीड़ हाथी सबको भगवान सदगति देते देते और मामे को भी, कंस को भी अपना परम धाम दे दिया। वहाँ पे बहुत सारी लीलाएं करी। महाराज उग्रसेन को छुड़ाया, बाबा को, पिताजी को और माता जी को, सभी को मुक्त किया। और वहाँ रह करके फिर वहाँ वो बहुत सारे दुष्ट यहाँ लड़ने के लिए आते हैं। देखो ये भगवान की विशालता देखो। वहाँ मथुरा का राज्य नाना कोई बैठा है कि आपका राज्य आप संभालो, और फिर वहां से खींच करके जरासंध काल यमन ये सब आए, उनको सभी को सदगति दी। मुचकुंद महाराज को भी भक्ति का दान और दर्शन दिया। और उसके बाद में उज्जैन सांदीपन ऋषि के आश्रम में, वहाँ उसके बाद में फिर यहाँ से गए मथुरा से सीधा द्वारका नगरी बसाई। वहाँ भगवान के बड़े सुंदर सुंदर विवाह और बढ़िया कैसे हुए हैं वो विस्तार से सभी को श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ना है। श्री रुक्मणी जी से, जामवंती से, यमुना जी से, मित्र आदि आदि सत्यभामा से, इन सभी से उनका जन्म विवाह 8 रानियों से
8 जो है पट रानियाँ हैं, बाकी 16,100 वो जो बेचारी जिसको वो नरकासुर जो है ना उठा के पकड़ करके ले आया था, उन सभी को भी भगवान छुड़ा करके वो कहते महाराज हमको स्वीकार करो। भगवान उनको भी स्वीकार करते हैं। वहाँ पे बड़े बड़े आनंददायी वहाँ प्रसंग श्री द्वारका जी में भी आए दिन होते रहते हैं। सोने की द्वारका आज भी जाओ तो द्वारका की छठा अलग ही है। बेट द्वारका, मूल द्वारका, भेट द्वारका आदि आदि बड़ा सुंदर नज़ारा है शिव द्वारका धाम का भी। और उसके बाद में फिर सुदामा जी महाराज जाते हैं। सुदामा जी से मित्रता यहाँ हुई थी सांदीपन ऋषि के आश्रम में उज्जैन में। वहाँ पे भी और सुदामा जी को भी प्रमाण हो गया भाई मित्रता तो भगवान कृष्ण जैसी, मित्रता तो भगवान राम जैसी, मित्रता का पाठ पढ़ाया। और फिर यादव कुल में आ गई विकृति थोड़ी, वो मदुरा पान आदि करके ऋषि से जा करके मजाक करे, ऋषि से मजाक करी, हासी किससे ना करो जान के हास विलास, हासी करके हो या यादवों का कुल नाश। वो हासी हासी में संत से पूछा कि इस लड़की से क्या होगा। वो लड़की नहीं थी, वो लड़का ही था। जानबूझ करके नकली लड़की बना करके सांप बना करके सांप का वहाँ गए। और वहाँ ऋषि भी आ गए जोश में। बहुत बार कोई सतावे तो फिर क्या किया जाए, तो फिर उन्होंने बोल दिया कि इसमें से तो आपका सर्वंश नाश होगा। और ऋषि वचन सत्य हुआ। और मूसल रख के गए थे, उस मूसल को घिस 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 करके उसमें से ही वो ऐसा कटीली घास सरकंडा जिसको बोलते हैं वो हुई। फिर वो आपस में लड़ने लगे और आपस में सरकंडों को उठा करके ही वो एक दूसरे को मारने लगे। और वो जो टुकड़ा बचा था वो जा करके पड़ा वहां पे समुद्र में। और फिर वो हाथ लगा झीमर के, उसने नोक बना ली। और वही आकर के यहाँ ही है अपना सोमनाथ में प्रभास क्षेत्र, जहाँ ठाकुर जी का वहाँ सुंदर स्वरूप है। बैठे हैं टांग पे टांग, भगवान का चरण के ऊपर चरण है। वहाँ चरणों में भगवान के में चिन्ह है, तो उनसे बहेलिया से उनसे वो हो गई गलती। भगवान का उनको चरण में जो चिन्ह थे उनको उन्होंने हिरण आदि को जो समझा, ऐसे उनकी आंखें जी समझी लगा। आया भगवान के पास, भगवान से माफी मांगता है। भगवान कहते हैं कि ना, भगवान कहते हैं नहीं, आपका कोई कसूर नहीं है, ये ऐसा ही सब होना था। तो भगवान वहाँ से प्रभास क्षेत्र सोमनाथ द्वारका जी वो भी बड़े दर्शनीय स्थल हैं। भगवत कृपा से कई बार दर्शन करने का मिला मौका। गुजरात में जाएं तो ये भगवान की अद्भुत लीलाएं हैं। यहाँ जब भगवान थे इसी में मथुरा में, वहाँ गोपियों के प्रेम कहानी को सुन करके श्री उद्धव जी महाराज को भेजा कि जाओ वहाँ जा करके गोपियों को ज्ञान दे के आओ। बड़ा विस्तार से ये चर्चा प्रेम प्रकाश ग्रंथ साहिब में भी है। और औरों ने भी बहुत उद्धव और गोपियों का संवाद आपस में वर्णन किया है। ये जो न उद्धव और गोपियों का संवाद भी जो न वो भक्ति को मजबूत करने के लिए है। तो अपन सभी भक्ति के में अपने आप को सुदृढ़ करें, भगवान के नाम का संकीर्तन करें, भगवान को वंदन करें, भगवान का अर्चन करें, भगवान का ध्यान करें। ये कलयुग में खास करके जो न ये सुगम है, ये सुगम मार्ग है। इसीलिए जो न करें भव सागर, नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंद मति, आत्म हम गति जाए। जैसे आपको सुनाया पहले ही, मनमोहन की बांसुरी बाजे गगन मझार,
कहे त्यों सोई सुने जाका गुरु से प्यार। सदगुरुओं से प्यार हो जाए तो महाराज वो जो भगवान का अनहद नाद हो रहा है ना, वो हमको अपने आप ही सुनाई पड़ेगा। उसमें हम रहेंगे, मौज करेंगे। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाई प्यारी कथा। और परीक्षित महाराज महाराज मुक्ति है, कोई परवाह ही नहीं है, जय जयकार हो रही है। और आया सांप, कुछ भी किया, कुछ भी हुआ, और वो तो देव रूप धारण करके भगवान का कीर्तन करते करते हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान का वंदन करते हुए नमस्कार करी श्री सुखदेव भगवान को। सुखदेव भगवान की कृपा से राजा परीक्षित परम पद को प्राप्त हुए। तो हम भी जितना हो सका वो थोड़ा बहुत भगवत कृपा से, आप सबके प्यार से, गुरु कृपा ही केवलम, भूलों की माफी। अब ये सतर तो यहाँ पे ही समापन होता है। आगे जैसे श्री गुरु महाराज जी की मौज होगी। शनिवार का पावन दिन है। धन धन सदगुरु साईं टेऊराम जी महाराज अवतार लेके आए। हम धन भागी हैं, ऐसे गुरुदेव सनातन धर्मी, धर्म सनातन के प्रचारक, नितन गुण अभिराम सदगुरु टेऊराम महाराज का अवतार ऐसे समय में हुआ जिसमें सिंध देश में बहुत ही ह्रास हो रहा था। यदा ही देशे यवनम प्रकोपा सिंधु समीपे वट धर्म हानि जनाच सर्वान विदतान विलक्ष्य श्री टेऊरामेण धीरतो अवतार। वो सदगुरु टेऊराम जी महाराज अवतार लेके आए। ऐसे पावन पूर्ण सदगुरु मिले जिन्होंने सनातन धर्म से जोड़ दिया। तो सबका लाख लाख शुक्र है, सबको अनंत बार वंदना है। गुरु महाराज के चरणों में बार बार प्रणाम, भूल चूक की माफी। ओम शांति शांति शांति।